तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे स्पाइसजेट की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी स्पाइसजेट की कौन सी टिकट पे आप कितना सामान लेके जा सकते हैं, आपकी चेक इन बैग्स का या फिर केबिन बैग का साइज़ कितना होना चाहिए, आप कौन सा सामान लेके जा सकते हैं, कौन सा सामान नहीं लेके जा सकते हैं, क्या आप कार्टून लेके जा सकते हैं, और अगर कार्टून लेके जा सकते हैं तो उसका साइज़ कितना होना चाहिए, अगर आपका सामान एयरपोर्ट पर चोरी हो जाए या कुछ नुकसान हो जाए आपके बैग में तो आपको क्या करना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको कुछ ऐसे सामान हैं जो आप केबिन बैग्स में लेके जा सकते हैं लेकिन चेक इन बैग्स में नहीं लेके जा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा सामान है जो आप केबिन बैग्स में तो ले जा सकते हैं लेकिन चेक इन बैग्स में आप नहीं लेके जा सकते हैं, या फिर अगर आपका सामान एक्स्ट्रा हो गया है, एक्स्ट्रा वेट हो गया तो आपको इसके कितने पैसे देने होंगे। इस तरीके से दोस्तों और भी कई सारी चीज़ें जो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहें, और हमारे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। स्पाइसजेट की इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जनरली दोस्तों आपको 30 केजी चेक इन बैग्स और 7 केजी केबिन बैग्स यानी हैंड बैग मिल जाता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा वेट 30 केजी से ज़्यादा हो सकता है तो बेहतर होगा दोस्तों कि जब आप टिकट बुक कर रहे हो वहीं पे आपको एक्स्ट्रा लगेज का ऑप्शन मिल जाता है। आपको वहाँ से एक्स्ट्रा लगेज ऐड कर लेना, माइनर सा चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा और आपका एक्स्ट्रा वेट ही जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं और आपका टिकट के हिसाब से एक्स्ट्रा वेट बनता है तो आपको महंगा पड़ सकता है, भारी पड़ सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि जब आप टिकट बुक कर रहे हो वहीं से एक्स्ट्रा लगेज ऐड कर लें। उसके बाद दोस्तों अगर आप जद्दा एयरपोर्ट से जा रहे हैं तो आप 5 लीटर पानी भी लेके जा सकते हैं, यानी जमजम का पानी भी जद्दा एयरपोर्ट से लेके जा सकते हैं, सिर्फ जद्दा एयरपोर्ट से। यानी आपका 30 केजी अगर टिकट पे वेट है तो वो, और 5 केजी जमजम का पानी, 5 लीटर जमजम का पानी भी फ्री लेके जा सकते हैं। और आपके बैग का जो साइज़ होना चाहिए वो 158 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी अगर ट्रॉली वगैरह है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर कार्टून है, यहाँ दोस्तों आप कार्टून भी लेके जा सकते हैं लेकिन 158 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी आपका कार्टून जो चौकोर होना चाहिए, ना कि लंबा होना चाहिए। चौकोर है और 158 सेंटीमीटर है तो आप कार्टून भी लेके जा सकते हैं। केबिन बैग यानी हैंड बैग में आप 7 केजी लेके जा सकते हैं, प्लस अगर आपके पास लैपटॉप बैग है या कैमरा बैग है वो भी आप लेके जा सकते हैं एक्स्ट्रा, यानी 7 केजी आपका केबिन बैग हो गया और प्लस लैपटॉप बैग या फिर कैमरा बैग है वो भी आप लेके जा सकते हैं। अगर आप लेडी हैं तो आपका जो लेडीज़ पर्स है वो 3 केजी तक हो सकता है, उससे ज़्यादा होगा तो भी आपको दिक्कतें आ सकती है। जहाँ तक कि साइज़ की बात है दोस्तों केबिन बैग की, तो 55 सेंटीमीटर होना चाहिए लंबाई, चौड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा 35 सेंटीमीटर और हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक्स्ट्रा बन रहा है वेट 7 केजी के अलावा आपका केबिन बैग में तो आपको 600 रुपये केजी पर केजी देना होगा। यानी आप अगर 1 केजी एक्स्ट्रा है तो आपको 600 रुपये देना होगा, 600 रुपये के हिसाब से पर केजी आपको पे करना होगा। एक्स्ट्रा वेट चार्ज, यहाँ दोस्तों अगर आपके बैग में एक्स्ट्रा वेट हो रहा है, एक्स्ट्रा सामान हो रहा है आपके टिकट के हिसाब से तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप इंडिया से जद्दा आ रहे हैं तो आपको 1200 रुपये पर केजी देना पड़ेगा, यानी 1 केजी का आपको 1200 रुपये देना पड़ेगा। वहीं दोस्तों आप जद्दा से इंडिया जा रहे हैं तो आपको 65 रियाल यानी 65 रियाल देना पड़ेगा आपको पर केजी। रियाद से अगर आप इंडिया जा रहे हैं तो भी आपको 65 यानी 65 रियाल पर केजी देना पड़ेगा, और अगर आप इंडिया से रियाद आ रहे हैं तो भी आपको 1200 रुपये पर केजी देना पड़ेगा। दुबई से अगर आप इंडिया जा रहे हैं तो आपको 60 दिरहम देना पड़ेगा पर केजी। इंडिया से अगर आप दुबई जा रहे हैं तो आपको 1000 रुपये पर केजी देना पड़ेगा। इंडिया से अगर आप शारजा आ रहे हैं तो आपको 850 रुपये पर केजी देना पड़ेगा। वहीं दोस्तों शारजा से अगर इंडिया जा रहे हैं तो आपको 60 दिरहम पर केजी देना पड़ेगा। मस्कत से इंडिया जा रहे हैं तो ओमानी 6 रियाल आपको देना पड़ेगा पर केजी। कुवैत से इंडिया जा रहे हैं तो आपको 5 दिनार पर केजी देना पड़ेगा, और इटली से इंडिया जाने का भी आपको एक्स्ट्रा वेट पे आपको 10 यूरो पर केजी देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा अगर आपके लगेज में एक्स्ट्रा सामान होता है टिकट के मुताबिक। तो अगर आपका सामान एयरपोर्ट पे चोरी हो जाए या फिर आपका कुछ सामान नुकसान हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, तो आपको क्या करना चाहिए। जनरली दोस्तों ऐसा होता नहीं है, बाय द वे अगर आपका ऐसा होता है आपके साथ तो आपको एयरपोर्ट के अंदर रहते रहते ही कंप्लेन कर देना है, चाहे वहाँ पे एयरपोर्ट कर्मचारी हो उनसे कंप्लेन कर देना है, या फिर आप जिस एयरलाइंस की आपकी टिकट है उस एयरलाइंस के ऑफिस में जाना है, वहीं पे ऑफिस भी होती है, वहाँ जाके आपको कंप्लेन कर देना है। लेकिन अगर आप बिना कंप्लेन किए, बिना सामान लिए एयरपोर्ट से बाहर चले आते हैं तो फिर एयरलाइंस की जिम्मेदारी नहीं होगी।
दोस्तों अगर आप अंदर रहते रहते कंप्लेन कर देते हैं तो कोशिश ये की जाएगी कि आपका सामान ढूंढ कर दे दिया जाए, लेकिन अगर उस वक्त आपको सामान नहीं मिल पाता है तो आपको टाइम दे दिया जाएगा, आपकी रसीद दे दिया जाएगा और आपको टाइम दे दिया जाएगा। उस टाइम में आपको सामान मिल जाएगा, आपका नंबर भी ले लिया जाएगा, आपको कॉल कर दिया जाएगा। अगर आपका सामान बाय द वे नहीं मिलता है, सामान खो जाता है या कुछ ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो $1800 आपको ज़्यादा से ज़्यादा देगा एयरलाइंस। $1800 आपको एयरलाइंस देगा अगर आपका चेक इन बैग्स खो जाता है या कुछ नुकसान हो जाता है तो। लेकिन अगर आपका हैंडबैग में कुछ नुकसान हो जाता है या कुछ हो जाता है तो आपको $400 पर केजी के हिसाब से आपको दिया जाएगा। यानी $1800 चेक इन बैग्स के लिए और $400 पर केजी आपको केबिन यानी हैंड बैग्स के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों आपको कंप्लेन कर देना है एयरपोर्ट के अंदर ही। अगर आपका सामान खो जाता है तो आपको आपका सामान मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कनेक्टिंग फ्लाइट्स बैगेजेस रूल्स, यहाँ दोस्तों यहाँ पे लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और फंस भी जाते हैं कई बार लोग। आपको जब भी कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी है, यानी आपको अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट भी लेनी है इंटरनेशनल फ़्लाइट के साथ, तो आपको सेम फ़्लाइट लेनी होगी। यानी एग्जांपल के तौर पे अगर आपको रियाद से मुंबई के लिए आपने स्पाइस जेट की फ़्लाइट ली है तो मुंबई से आप डोमेस्टिक में भी आपको स्पाइस जेट की ही फ़्लाइट लेनी है। यानी रियाद से मुंबई, मुंबई से मिसाल के तौर पे अगर आपको लखनऊ जाना है तो आपको सेम फ़्लाइट लेनी है। यहाँ पे क्या होगा कि आप जितना सामान रियाद से लेके जा रहे हैं, अगर आपका 30 केजी बैग है तो आप 30 केजी डोमेस्टिक में भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने रियाद से मुंबई के लिए स्पाइस जेट ले लिया है और मुंबई से आप लखनऊ के लिए इंडिगो ले लिया है तो यहाँ पे आप फंस सकते हैं, फंस जाएंगे आप। क्या होगा कि आपको यहाँ से 30 केजी तो आप लेके जा चुके हैं एयरपोर्ट से स्पाइस जेट से मुंबई, लेकिन मुंबई से जो इंडिगो की फ़्लाइट है आपके लखनऊ के लिए, वहाँ पे आपको सिर्फ 15 केजी ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं है, वो अलग एयरलाइंस हो गई। इसलिए हमेशा जब भी आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी है, डोमेस्टिक फ़्लाइट भी लेनी है, तो आपको करना क्या है कि जो फ़्लाइट आपका रियाद से, यानी एग्जांपल की तो बता रहा हूँ मैं आपको, रियाद से मुंबई का वही सेम फ़्लाइट आपको वहाँ से डोमेस्टिक में भी होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो आप वहाँ पे फंस जाएंगे, दिक्कतें आपको होगी। डेंजरस गुड्स, जहाँ दोस्तों अक्सर लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लेके जाना मना है, ममनू है, फिर भी आपको पता तो होता नहीं है, आप लेके चले आते हैं। एयरपोर्ट पे जाने के बाद आपको फेंकना पड़ जाता है, आपका नुकसान हो जाता है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप चेक इन बैग्स में ले आ सकते हैं लेकिन केबिन बैग्स में नहीं ले आ सकते हैं। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप केबिन बैग्स में तो ले आ सकते हैं लेकिन चेक इन बैग्स में नहीं ले आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको काफ़ी लंबी लिस्ट है, ये एक एक करके बताने वाला हूँ। आप कहाँ पे कौन सा सामान लेके जा सकते हैं, क्या लेके नहीं जा सकते हैं, और अगर लेके जा सकते हैं तो कितना लेके जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताने वाला हूँ। आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान रखना है। सबसे पहले दोस्तों एसिड हो गया, ये आपको लेके जाना मना है, ममनू है। फ्लेमेबल गैस, लिक्विड यानी पेट्रोल, डीजल, थिनर, ये भी चीज़ें आपको लेकर के नहीं जानी है, मना है, ममनू है। फटने वाली चीज़ें आपको लेके नहीं जानी है, ब्लीच आपको लेके नहीं जाना है, गन, ब्लेड, नुकीली चीज़ें, कैंची, प्लास, ये सब अगर आप लेके जाते हैं तो आपको चेक इन बैग्स में रखना होगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास सिल्वर का बर्तन है यानी चांदी का बर्तन है तो आप उसे लेके जा सकते हैं दोनों जगह। उसके बाद हाथ की घड़ी है वो भी आप दोनों जगह लेके जा सकते हैं। हेयर ड्रायर है वो भी आप दोनों जगह लेके जा सकते हैं, यानी चेक इन बैग्स में भी और हैंड बैग में भी। हनी यानी शहद है वो भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन हैंड बैग में सिर्फ 100 ml, और अगर आप चेक इन बैग्स में रखते हैं तो आप 5 लीटर के अंदर अंदर लेके जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पानी का बोतल है वो आप 100 ml चेक इन बैग्स यानी हैंड बैग में लेके जा सकते हैं। मोबाइल चार्जर, लैपटॉप ये आप दोनों जगह लेके जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऐश यानी राख है वो भी आप दोनों जगह लेके जा सकते हैं। बेबी स्टॉल है वो भी आप दोनों जगह लेके जा सकते हैं, लेकिन वो फोल्ड वाला होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो मुड़ के आपके केबिन पे ऊपर रखा जाए या फिर सीट के नीचे आ जाए। साइकिल आप चेक इन बैग्स के साथ लेके जा सकते हैं लेकिन हैंड बैग के साथ नहीं लेके जा सकते हैं, वो भी फोल्ड वाला होना चाहिए, मुड़ जानी चाहिए या खुला हो जाना चाहिए। बिरयानी आप दोनों जगह लेके जा सकते हैं। ब्लेड आप चेक इन बैग्स में ले जा सकते हैं लेकिन हैंड बैग में लेके जाना मना है, ममनू है। ब्रॉडबैंड, राउटर, टेलीफोन आप हैंड बैग में लेके नहीं जा सकते हैं, केबिन बैग्स में, चेक इन बैग्स में आप रख सकते हैं। केक भी लेके जा सकते हैं दोनों जगह लेकिन सूखा होना चाहिए। कार सीट आप दोनों जगह लेके जा सकते हैं। उसके बाद चाकू आप सिर्फ चेक इन बैग्स में रख सकते हैं, हैंड बैग में नहीं रख सकते हैं। सिगरेट आप दोनों जगह लेके जा सकते हैं। नारियल आप सिर्फ चेक इन बैग्स में रख सकते हैं लेकिन
हैंड बैग में नहीं रख सकते हैं। CPU आप हैंड बैग के साथ लेके नहीं जा सकते हैं, लेकिन चेक इन बैग के साथ आप रख सकते हैं। डेस्कटॉप भी आप हैंड बैग के साथ लेके नहीं जा सकते हैं, आप चेक इन बैग्स में रख सकते हैं। उसके बाद ड्रिल मशीन भी आप हैंड बैग में नहीं रख सकते हैं, ड्रोन भी हैंड बैग में नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप चेक इन बैग्स में ये दोनों चीज़ें लेके जा सकते हैं। ड्राई फ्रूट आप दोनों जगह लेके जा सकते हैं। उसके बाद DSLR कैमरा ये दोनों जगह आप लेके जा सकते हैं। ई सिगरेट लेके जाना मना है, ममनू है, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक वाला आता है पीने वाला सिगरेट वो आपको लेके नहीं जाना है। उसके बाद फ्रूट या वेजिटेबल दोनों जगह लेके जा सकते हैं। गैस स्टोव ग्राइंडर ये आप चेक इन बैग्स में लेके जा सकते हैं, लेकिन हैंड बैग के साथ लेके जाना मना है। घी भी आप हैंड बैग में नहीं रख सकते हैं, चेक इन बैग्स में रख सकते हैं। ग्लास का आइटम है वो भी आप चेक इन बैग्स में रख सकते हैं, हैंड बैग में नहीं रख सकते हैं। उसके बाद गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी यानी सोना चांदी वगैरह अगर आप है आपके पास तो आपको हैंड बैग के साथ लेके जाना है, चेक इन बैग्स में नहीं रखना। गोल्फ किट है वो आपको हैंड बैग के साथ नहीं लेके जाना है, लेकिन आप चेक इन बैग के साथ ले जा सकते हैं। ग्रॉसरीज का सामान है वो आप चेक इन बैग्स में रख सकते हैं, हैंड बैग में नहीं रख सकते हैं। घी आप लेके जा सकते हैं चेक इन बैग्स में, लेकिन हैंड बैग में नहीं लेके जा सकते हैं। उसके बाद गन वगैरह भी लेके जा सकते हैं, आर्मी वाले कई बार गन वगैरह भी लेके जाते हैं, लेकिन वो उसे चेक इन बैग्स में ही लेके जा सकते हैं, हैंड बैग के साथ लेके नहीं जा सकते हैं। हमर हथौड़ी हो गया, हीटर हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक हीटर हो गया, ये सब आप हैंड बैग में नहीं रख सकते हैं, लेकिन चेक इन बैग्स में रख सकते हैं। हीटर बैटरी वाला ये आपको लेके जाना मना है। जो बैटरी का हीटर आता है वो ममनू है लेके जाना, वो बिल्कुल लेके आप नहीं जा सकते। अगर आप लेके जाते हैं जाने अनजाने में उसे आपको फेंकना पड़ सकता है। होली वाटर यानी गंगा जल हो गया, जमजम का पानी हो गया, ये आप 100 ml तक हाथ में लेके जा सकते हैं हैंड बैग में। चेक इन बैग्स में आप 5 लीटर तक आप लेके जा सकते हैं। कैश हो गया, ज्वेलरी हो गया, ये भी आप लेके जा सकते हैं हैंड बैग में डॉक्यूमेंट्स के साथ। कृपान जो हमारे सिख भाई लोग कृपान रखते हैं वो अगर 9 इंच तक का है वो आप रख सकते हैं हैंड बैग में, लेकिन उससे अगर बड़ा है तो आपको चेक इन बैग्स में रखना होगा। लैपटॉप आप लेके जा सकते हैं दोनों जगह पे, 2 लैपटॉप एक आदमी लेके जा सकता है। उसके बाद जो है सो यहाँ पे दोस्तों आप मैकेनिकल टूल्स है वो आप हैंड बैग में नहीं रख सकते हैं, लेकिन चेक इन बैग्स में रख सकते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट है वो आप हैंड बैग में नहीं रख सकते हैं, लेकिन चेक इन बैग्स में रख सकते हैं। मेडिसिन आप दोनों जगह लेके जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेटल का आइटम है वो आप हैंड बैग में नहीं रख सकते हैं, लेकिन चेक इन बैग्स में आप रख सकते हैं। उसके बाद म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो आप दोनों जगह रख सकते हैं। ऑयली फूड आप लेके नहीं जा सकते हैं। पेंटिंग ब्रश आप हैंड बैग में नहीं, लेकिन चेक इन बैग्स में लेके जा सकते हैं। परफ्यूम ड्यू यहाँ पे लोग अक्सर फंसते हैं, परफ्यूम ड्यू अक्सर आपको चेक इन बैग्स में रखना है, हैंड बैग के साथ लेके नहीं जाना। अगर आप हैंड बैग के साथ लेके जाएंगे तो आपको फेंकना पड़ सकता है। 2 लीटर से कम होना चाहिए। पेट्स यानी पालतू जानवर भी आप लेके नहीं जा सकते हैं। फोटो फ्रेम दोस्तों आप चेक इन बैग्स में रख सकते हैं, लेकिन हैंड बैग में नहीं। अचार आप दोनों जगह लेके नहीं जा सकते क्योंकि वो ऑयली होता है। पेड़ भी आप लेके नहीं जा सकते हैं। और पावर बैंक आपको हैंड बैग में रखना है, चेक इन बैग्स में नहीं रखना है, पाबंदी से ध्यान से। तो दोस्तों इस तरीके से जो मैंने आपको एक एक करके बताई ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे टीवी हो गया वो आप हैंड बैग के साथ लेके नहीं जा सकते हैं, चेक इन बैग्स में आपको लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप हैंड बैग के साथ लेके जाते हैं तो आपको उसके लिए अलग से टिकट बुक करना होगा और साइज़ ऐसा होना चाहिए जो सीट पे आ जाए। अलग से आपको सीट बुक करना होगा इसके लिए। यूपीएस आप दोनों जगह लेके नहीं जा सकते हैं। व्हील चेयर आप सिर्फ चेक इन बैग के साथ भेज सकते हैं, केबिन में आप लेके नहीं जा सकते हैं। अगर आप विकलांग हैं तो आपको वहाँ पे व्हील चेयर मिलती है। तो दोस्तों बस इतना है, इससे जुड़ा और भी कोई क्वेश्चन कोई भी सवाल हो तो बेझिझक आप सवाल कर सकते हैं कमेंट्स में। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।